हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 22। यानी कि इससे पहले हम 21 मज़ेदार क्लास करा चुके हैं। सारी क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार इसकी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। आपको वीडियो के लास्ट में पॉपअप दिख जाएगा, जहाँ पर मतलब स्क्रीन के ऊपर ही आपको ये प्लेलिस्ट दिख जाएगी, तो प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। ये भी बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है। देखिए, लिंगानुपात आपको याद नहीं होता है तो भारत के लिंगानुपात से संबंधित एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हम आपको लास्ट में देने वाले हैं। हट जा कद्दू सिप उतर रहा, पूरी जानकारी हम आपको देंगे और आपको पूरा लिंगानुपात याद हो जाएगा। मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी, उसकी भी हम बेहतरीन ट्रिक देने वाले हैं। तो शुरू में आपको करंट अफेयर के प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्टैटिक जीके के प्रश्न मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, रेलवे में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम आ चुका है, साथ ही साथ में व्यापम का भी एग्जाम आ चुका है। तो अब आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 11। तो देखिए, इसका आंसर देख लेते हैं, फिर आपको हम जानकारी देते हैं कि ब्लू फ्लैग क्या होता है। देखिए, इसका आंसर है सी, यानी कि 8 जो समुद्री तट हैं भारत के, उनको ब्लू फ्लैग दिया गया है। अब देखिए, ब्लू फ्लैग क्या होता है। देखिए, आप अगर कोई अपना वाहन लेकर के आ रहे हैं, मालवाहक जहाज लेकर के आ रहे हैं, तो उसको तुरंत क्लियरेंस मिल जाए, तुरंत उसको वाहन मिल जाए कि उसका सामान जो है वो उद्योगपतियों तक पहुंच सके। ठीक है, मतलब आपको अपना सामान पहुंचाने में, अपना जो उद्योग है उसको करने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसे समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग दिया जाता है। तो भारत के 8 समुद्री तटों को 2020 के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन की तरफ से ब्लू फ्लैग दिया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1985 में ब्लू फ्लैग की शुरुआत हुई थी। इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी कहाँ से, तो फ्रांस से की गई थी। इसमें कुल 47 देश सदस्य हैं। इन 47 देश जो सदस्य हैं, इनमें से हर साल अपन जो भी देश को अपना ब्लू फ्लैग में कोई नया जुड़वाना होता है अपने समुद्री तट, तो वो जाकर के आवेदन करता है। फिर वो लोग चेकिंग करते हैं कि हाँ ये सही है, सारा सब कुछ सही है, तो फिर वो ब्लू फ्लैग का दे देते हैं। इससे क्या होता है, ब्लू फ्लैग मिलने के बाद में उस समुद्री तट पर व्यापार करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। सारी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी, जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है स्पोर्ट के लिए ये प्रश्न। आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन है राफेल नडाल, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है एंडी मरे और ऑप्शन डी है डेनिस शापोलोव। और इसका आंसर हो जाता है ए, यानी कि राफेल नडाल ने यहाँ पर 13वीं बार जो है फ्रेंच ओपन सिंगल्स का खिताब जीता है, रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। कुल मिलाकर राफेल नडाल जो हैं वो अब तक 20 खिताब अपने नाम कर चुके हैं, जिनमें से जो 13 है वो 13 खिताब तो फ्रेंच ओपन है। और इसी वजह से राफेल नडाल को द किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो द किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है, तो राफेल नडाल को कहा जाता है। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया, किस फाउंडेशन को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऑप्शन बी है ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका आंसर है ए, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो क्यों दिया गया, आइए आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, 2020 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, जो कि एक यूएनओ की ही शाखा है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक शाखा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसी को दिया गया है 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार। तो क्यों दिया गया है, तो कोविड-19 के दौरान लगभग 88 देशों में खाना पहुंचाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को शांति का पुरस्कार दिया गया है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो रोम में है। देखिए, फूड से संबंधित जो भी जानकारी आपको किसी का भी हेडक्वार्टर पूछे, तो फूड ऑर्गेनाइजेशन का सभी का हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम में है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सूची में कौन लगातार 13 साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर आए हैं। ऑप्शन ए है अनिल अंबानी, ऑप्शन बी है मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी है गौतम अडानी और ऑप्शन डी है शिव नाडर। तो कौन यहाँ पर लगातार 13 साल से, कौन 13 साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर आए हैं, लगातार 13 साल से बने हुए हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बी, यानी कि मुकेश अंबानी। जी हाँ, जियो कंपनी के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, वो लगातार 13 साल से भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में नंबर 1 पर बने हुए हैं। और विश्व में नंबर 1 पर कौन है, तो जेफ बेजोस जो है वो विश्व में नंबर 1 पर हैं। देखिए,
लगातार 13वीं बार भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी ने कब्जा जमाया है। दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप है, भारत की बात करते हैं। और विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो जेफ बेजोस जो है वो विश्व में पहले स्थान पर है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगर आप चाहते हैं कि अपने किसी साथी का सिलेक्शन हो जाए आगामी परीक्षाओं में, तो उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ में वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक के बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, उससे लाइक के बटन को नीला कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखने को मिलने वाले हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, स्टैटिक का ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है सर फ्रैंक व्हीटल, ऑप्शन बी है गॉडलिब डेमलर, ऑप्शन सी है रोजर बेकन और ऑप्शन डी है लुइस ई वाटरमैन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि सर फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। देखिए, जेट इंजन का आविष्कार 3 लोगों ने मिलकर के किया था। तो कौन कौन है, उनमें से आपको हमेशा एक लोगों का ही नाम दिया जाएगा। तो देखिए, जेट इंजन का आविष्कार के लिए 3 लोगों को जाना जाता है, सर फ्रैंक व्हीटल, अल्बर्ट फॉमो और हंस वान, ये 3 लोगों को जाना जाता है। जेट इंजन की जो पहचान जो पहली मतलब जो शुरुआत की गई थी 1930 में की गई थी, और इसने अपनी पहली उड़ान जो है वो 1941 में भरी थी। यानी जब जेट इंजन बन गया तो उसकी पहचान की गई कि ये जो चीज़ बनी है ये जेट इंजन ही है, और ये 1930 में हुई। और जब इसने पहली उड़ान भरी थी तो अपना पहला जो ट्रायल किया था वो 1941 में किया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। भारत की मिसाइल महिला के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी। देखिए, मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, पर मिसाइल महिला के रूप में किसे जाना जाता है, स्टैटिक का ये प्रश्न आपके लिए बन करके आएगा। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है टेमी थॉमस, ऑप्शन सी है प्रियंका चोपड़ा और ऑप्शन डी है नीतू सिंह। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है बी, यानी कि जो टेसी थॉमस है इन्हें मिसाइल महिला के रूप से जाना जाता है, मिसाइल वुमेन के रूप में जाना जाता है। देखिए, टेसी थॉमस जो कि अग्नि 4 मिसाइल के परीक्षण के समय DRDO के डायरेक्टर जनरल थी, उन्हें मिसाइल वुमेन के रूप में जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है, तो जब अग्नि 4 मिसाइल बन रही थी तो वो DRDO जो है, जो अग्नि 4 मिसाइल में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी डायरेक्टर जनरल थी, इसलिए उन्हें मिसाइल वुमेन के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। देखिए, निधन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे ही जाने वाले, एक प्रश्न जरूर आएगा निधन से संबंधित। तो जो लोग महत्वपूर्ण लोगों के जो निधन हुए हैं वो आपके लिए पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए है रामविलास पासवान, ऑप्शन बी है सत्यानंद शर्मा, ऑप्शन सी है राजेंद्र सिंह और ऑप्शन डी है भगवान सिंह कुशवाहा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है यानी कि रामविलास पासवान, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी के नेता हैं। तो उनका जो निधन है वो 74 वर्ष की उम्र में हो गया था। पूरी जानकारी आइए आपको देते हैं। देखो, ये तो पहली बात, तो ये बीजेपी के महान नेता रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इनके पास जो है फूड एवं जो मंत्रालय होता है फूड का, खाद्य विभाग का, वो इनके पास में था। तो आपसे पूछा जा सकता कौन से विभाग था इनके पास, तो खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग जो है वो रामविलास पासवान के पास में ही था। अब ये विभाग किसके पास आ गया, तो पीयूष गोयल जी के पास में आ गया। अतिरिक्त प्रभार इनको सौंप दिया गया है, ठीक है। दोनों तीनों प्रश्न आपके क्लियर हुए। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। स्टैटिक का ये प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश की है ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण आपके लिए क्या हो गया। कुचिपुड़ी तो लगभग सबको पता है, लेकिन कुचिपुड़ी को ही थाल नृत्य भी कहा जाता है, थाल नृत्य। तो आपसे पूछा जा सकता है थाल नृत्य किस नृत्य का दूसरा नाम है, तो कुचिपुड़ी का ही दूसरा नाम है थाल नृत्य, ठीक है। तो देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, इसी का दूसरा नाम थाल नृत्य है। अब देखिए याद कैसे करेंगे आप। देखिए, कुचिपुड़ी में क्या आ रहा है, पूड़ी आ रहा है, तो आंध्र प्रदेश में क्या आ रहा है, आधा आ रहा है। तो आपको आधी पूड़ी खानी है, तो यहाँ से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ठीक है। आप खाएंगे किस में, तो थाल में ही तो रख के खाएंगे, थाली में रख करके खाएंगे। तो यहाँ से थाल भी आपको याद हो गया, यानी आधी पूड़ी थाल में रख करके खाओ। तो थाल नृत्य, कुचिपुड़ी दोनों आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। ऐसी बहुत सी ट्रिक अब आपको मिलने वाली हैं जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो देखिए, मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है रॉबर्ट रॉस, ऑप्शन सी है रोनाल्ड रॉस और ऑप्शन डी है लुई पास्चर। तो इसका आंसर है सी, यानी कि रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के टीके की खोज की थी। इसके लिए भी हम बेहतरीन ट्रिक आपको देने वाले हैं।
देखिए ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए याद कैसे करेंगे। मलेरिया होता कैसे, मच्छर के काटने से होता है। तो रिया नाम की एक लड़की है जिसे मच्छर ने काटा और वो रोने लगी। तो देखिए रिया रोने लगी, तो मलेरिया जो रिया शब्द आ रहा है उससे हमने मलेरिया को लिया, और रोने लगी से हमने रोनाल्ड रॉस को लिया। तो मलेरिया की वजह से, मलेरिया की खोज जो की थी टीके की, रोनाल्ड रॉस ने की थी। रिया को मच्छर ने काटा और वो रोने लगी। ठीक है, तो यहाँ से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है? सबसे कम लिंगानुपात किसमें है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है केरल। अब देखिए हम आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पर पहला पूछा गया हमें सबसे कम कौन है। आपसे पूछा जा सकता है दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर कौन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको हम 5 से 6 नंबर आपको हम याद करवा दे रहे हैं एक ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए जम्मू कश्मीर अब हो गया अलग। ठीक है, जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर का विभाजन होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। इस वजह से अब आपका आंसर हो जाएगा चेंज। देखिए इसका आंसर तो बी है, क्योंकि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, सबको पता है। ठीक है, तो अब हम आपको इसके लिए एक ट्रिक देने वाले हैं। देखिए, हट जा कद्दू सिप उतर रहा, इससे आप याद कर सकते हैं लिंगानुपात न्यूनतम लिंगानुपात की बात कर रहे हैं हम। हट जा कद्दू सिप उतर रहा। देखिए हट जा, आपने गाना सुना होगा हट जा ताऊ पाछे ने, तो वो गाना कहाँ का था, हरियाणा का था। तो हट से हो गया हरियाणा, ठीक है, जा से हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, कद्दू को छोड़ दीजिए। सिप से हो गया आपका, सी से हो गया सिक्किम, और पा से हो गया पंजाब, सिक्किम पंजाब। उसके बाद उतर रहा से हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हट जा कद्दू सिप उतर रहा, इससे आप याद कर सकते हैं। हट जा से हो गया, हट से हो गया हरियाणा, जा कद्दू से हो गया जम्मू कश्मीर, ऐसे याद कर लीजिए, जा से जम्मू, का से कद्दू से कश्मीर। तो हट जा कद्दू सिप उतर रहा। तो देखिए अब देखिए आप 1 2 3 4 5 आपको राज्य याद हो गए न्यूनतम लिंगानुपात वाले। अब हम बहुत जल्दी अधिकतम लिंगानुपात और लिंगानुपात से संबंधित बहुत सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। सारी बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक हम आपको लेकर के आने वाले हैं आपके लिए। देखिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी जो प्लेलिस्ट है इसको आप जरूर देख लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे और व्यापम के लिए हम बेहतरीन तैयारी आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, रेलवे के लिए हमारी साइंस की क्लास बहुत अच्छी चली रही है, आपको पता ही होगा साइंस बहुत ज़्यादा आता है रेलवे में, और व्यापम भी साइंस बहुत अच्छे लेवल का आता है, जेल पेरी में बहुत अच्छे लेवल का साइंस आता है, तो उसको भी आप बराबर देखते रहिएगा। अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर 2 पॉपअप आने लगे होंगे, सब्सक्राइब का भी ऑप्शन आ रहा होगा, और प्लेलिस्ट भी आने लगी होगी करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके की, और एक वीडियो और आने लगा होगा। तो वहाँ से जाकर के आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं और ये वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।